ध्यान करना। तो जिस समय हिरण्यकश्यप विचार करता है कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा। चलो बैठे रहें सब, बैठ जाओ सब, बात करना बंद कर दो। आज तुम्हारे कथा पंडाल में 3-3 जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। एक तुम्हारे ही वार्ड से हैं और एक जिला हाथरस में, जो मानिकपुर स्टेशन से उस तरफ जो वार्ड पड़ता है वो भी हैं सुल्तानपुर से, और एक हमारे सिकंदरा राव के पास वार्ड नंबर 4 पड़ता है। उस बेटी का नाम सुना होगा तुमने, सोनी यादव उर्फ बुलेट रानी, वो वहां हैं, जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। वो भी यहाँ आज आई हैं। और देखिए सबको समय देंगे हम, 5-5 मिनट समय देंगे। जो भी हमारे तीनों नेता लोग आए हैं जो जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं, वो तुम्हारे सामने भी आएंगे और अपनी बात को भी कहेंगे। हेलो हेलो। तो सबसे पहले हमारे जीतू यादव जी 2 मिनट व्यासपीठ के सामने आ जाएं और ये भी बता दें कि ये हमारे रिश्ते में भांजे हैं। हाँ देखो उस दिन यज्ञपति जी, ये सोनी यादव जो बेटी है, ये गुलाबपुर में भागवत चल रही थी, तो वहाँ इसके बारे में हमने बोला तो बहुत जगह से फोन आया कि शास्त्री जी ये बताओ आपने सोनी यादव नाम बोला है तो फिर बुलेट रानी क्यों कहते हैं। तो उसकी ये एक कला है, ये बुलेट मोटरसाइकिल को हाथ छोड़ के चला देती है, इसलिए इसका नाम बदल गया है। हाँ और देखिए एक निवेदन है, यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी नौजवान बच्चा हो, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी पुरस्कार देने के बाद पैर ना छुए हमारे, ये निवेदन है हमारा। हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी बच्चा पैर छूने की कोशिश ना करे। क्यों अब्बा में कारण है, भांजे लगता है रिश्ते में बेपाए छू ना सकता। चलो कोई बहनों ही लगत हो नाते में छू ले तो कोई बुराई ना भूल में। ठीक। और जीतू यादव और ये मालिक यादव दोनों ने एक एक भगवान की तस्वीर से हमें सम्मानित किया है व्यासपीठ पर, और एक फूल माला से बेटी सोनी यादव ने सम्मानित किया है। तो इनको भगवान सफलता दे, ये ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना है। और कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएंगी और जो भी हमारे कमेटी में बच्चे हैं नौजवान, वो भी सब आ जाएंगे। चल चल ठीक।
इसी बीच में सोनी यादव उर्फ बुलेट रानी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी व्यासपीठ के माध्यम से इन्होंने 500 रुपए से व्यासपीठ का सम्मान किया है। परमात्मा इनको इनके मार्ग पर जिस पर कदम रखा है उस पर सफलता दे। और अगर बेटी समय मिल जाए तो कल रात को हम तुम्हारा प्रचार भी करने आ रहे हैं गांव फुल रही है। ठीक, चलो जो भी बुलाए लड़के नौजवान वो आ जाए, सब खड़े हो जाए। कमेटी के अध्यक्ष जी कौन है ना? वो बालक तो सब आ ही जाए, जो भी बालक हैं कमेटी में, बेटा आ जाओ सामने। हेलो, ताली बजाते बोलेंगे सभी। हेलो। अरे श्याम नगीना और बन जाते और नथुनी में जड़ाते, नथुनी में जड़ाते। अरे श्याम नगीना बन जाते, नथुनी में जड़ाते, नथुनी में जड़ाते। तुम चंदा हम होते तारे, तुम चंदा। अरे तुम चंदा हम होते तारे, तुम और अंबर में मिल जाते, नथुनी में जड़ाते, नथुनी में जड़ाते। अरे श्याम नगीना बन जाते, नथुनी में जड़ाते, नथुनी में जड़ाते। ओ तुम घमरा हम होती कलियां। अरे तुम घबरा हम होती कलियों। अरे बागन में मिल जाते, नथुनी में जड़ाते, नथुनी में जड़ाते। आए सब नगीना बन जाते, नथुनी में जड़ाते, नथुनी में जड़ाते। बोल गोविंद भगवान की। ध्यान रखना, उस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए विचार किया है, क्योंकि बिना तपस्या के किसी को आज तक कुछ मिला नहीं है। लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, तप बल रचे प्रपंच विधाता,
ब्रह्मा जी तपस्या के बल से रचना करते हैं, विष्णु भगवान तपस्या के बल से पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं और तपस्या के बल से शेष जी पृथ्वी का वजन धारण करते हैं। तो आज हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने के लिए चला है तो रास्ता में बरगद की खोल में एक तोता भजन कर रहा था राम का। श्रोता बंधो, हुआ क्या था? सोनो ऋषि धरि ध्यान, अरे गमन जब राजा कार्य हुआ, राम का नाम कान में आया तो वो ये सोच रहा है कि ये मेरे दुश्मन का नाम कान में आ रहा है, और जब लौट के गया, आज नहीं जाऊंगा अब कल ले जाऊंगा। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु, कयाधु दरवाजे पर खड़ी थी। तो उसने पूछा, महाराज तुम तपस्या करने गए लेकिन लौट क्यों आए? कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए। हेलो, जिन्होंने कलश भरे हैं वो कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए। तो रानी कयाधु ने जिस समय रोका था भवन में, ध्यान रखना रात के 3 भाग व्यतीत हो गए थे। चौथे भाग में बार बार रानी ने यह पूछा कि तुम लौटे क्यों थे? कि तोता राम राम कह रहा था। तो राम ही शब्द रानी ने बोला, राम ही शब्द वो बोल गया। बार बार बोल गया था कि तोता राम राम कह रहा था। ध्यान रखना, उस समय रानी कयाधु के गर्भ रहा उधर में। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा। हाँ साहब, मालिक यादव सुल्तानपुर से आवाज सुनने हो बेटा तो व्यासपीठ के सामने आ जाओ। मंगलेश अध्यक्ष जी वो भी आ जाएं। तो हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, तीर से मरू नहीं, तलवार से मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, एक रूप से मरू नहीं, 12 महीना में नहीं मरू। इतने वरदान ले लिए थे। ताली बजाते बोलेंगे, अरे मिस्री से कि मिस्री से मीठे बोल हमारी और राधा रानी
श्याम नहीं आए, कि श्याम नहीं आए, घुमरी आए बदरा, और डोरे डोरी जाई मेरी अखियन को कजरा, डोरे डोरी जाई मेरी अखियन को कजरा। ढोरी ढोरी जाई मेरी अखियन को कजरा, ढोरी ढोरी जाई मेरी अखियन को कजरा, ढोरी ढोरी जाई मेरी अखियन को कजरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो, ध्यान रखना इस समय हिरण्यकश्यप ने वरदान ले लिया था, और जब उसने पापी ने मन में सोच लिया मरने के लिए कोई जगह छोड़ी नहीं है, बहुत ऊंचे पर्वत के टीला पर खड़ा हुआ और क्या करता था कि तब ललकारा विष्णु कुमारी, गरुड़ा चढ़ैया धोखे बीमार रो भैया। याद रखना भगवान को ढूंढना चाह रहा है, अब वो मिलेगा। पापी ने तहलका मचा दिया था। उस समय देवऋषि नारद से भेंट हुई तो नारद जी ने ये कहा, कहिए महाराज कैसी बेचैन हो? हिरण्यकश्यप ने कि महाराज मेरे भाई को मारा था हरि ने और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। तो नारद जी ने कही बे ऐसे कहां मिलेंगे? तो अकल हम बता रहे हैं, बिना द्वय महकमा ज्यादा प्यारे हैं, एक संतन को और एक ब्राह्मणन को। इन द्वैन भाई तुमने डंडा कर रो कर दो पे आप आ जाओ सामने। नाश की नींव जमा दी, नाश की नींव जमा दी नारद जी ने। चलो सभी बात करना बंद कर दो। ये तुम्हारे वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं जीतू यादव। चलो जीतू आओ। तो ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। जो पानी प्यारे बालक प्लास्टिक के गिलास कहाँ हैं? बेटा ले ही होने का तुमको। मैं सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा को प्रणाम करता हूं और मेरे व्यास पीठ पर विराजमान रिश्ते मेरे मामा जी लगते हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मेरे सामने मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनाएं, मैं सभी को पैर छू के दंडवत प्रणाम करता हूं। मेरा कोई लंबा चौड़ा परिचय नहीं है। मैं आपके बीच में पहले भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका था। आज जो भी कुछ है वो नगला पृथ्वी की बदौलत हूं। नगला पृथ्वी वालों ने मुझे राजनीति सिखाई। हर घर में मेरा घर जैसा ही हूं। सभी माताएं मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन मुझे अपने बेटे की तरह मानती हैं और मेरे बुजुर्ग मुझे अपना बेटा की तरह मानते हैं। क्षेत्र में जहां भी ले जाएं सब आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे कहां जाना है, नगला पृथ्वी के लोग मेरे साथ में चलते हैं और मैं हमेशा आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी भी आपके सम्मान में आधी रात खड़ा उतरूंगा। और पहले मैं कुछ वोटों से रह गया था, आप लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। इस बार मैं सभी माताओं बहनों के चरण छूकर और सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इस बार मुझे
एक बार जरूर मौका देना मुझे, अपनी सेवा करने का एक बार जरूर मौका देना। जय जय श्री राधे। चलो, और मेरे पास आपके सिवा कुछ नहीं है। मैं पहले चुनाव लड़ा था तो आप लोग मेरे साथ में रहे थे। नगला पृथ्वी में हर मेरी माताएं मेरी माँ है। मैं सभी के चरणों की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे आपने जन्म नहीं दिया, लेकिन एक बार जरूर सोच लेना, ये मेरा ही बेटा है। मैं तुम्हारे सिवा मर जाऊंगा, ये मेरा लास्ट चुनाव है। इसके सिवा कभी चुनाव में वोट मांगने आपके बीच में नहीं आऊंगा। आते हैं, मैं आपके बीच में 10 साल लगातार रहा हूँ, और आने वाले अभी जो नए नए प्रत्याशी भी आएंगे, आने जाएंगे, आपसे संबंध निकालेंगे, लेकिन जो मैं आपका हो जाऊंगा वो आपका नहीं हो सकता कोई। जो भी ये तो आप भी खुद जानते हो। आप अपने दिल में सोचना कि हमारा कौन अच्छा है, अपना सोच समझ के जाओ लेना। मैं अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, ये आपके ऊपर है। जो जिंदा देखना चाहते हो तो जिंदा देख लेना, अगर आप मरा चाहते हो तो मरा देख लेना। 10 रुपए ले ले लला, 10 रुपए दे रहे हैं।